हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे एक पिका कार्ड रीडिंग विच इज़ बेसिकली ऑन द करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ठीक है, सो ये पिका कार्ड रीडिंग है बेसिकली आपके पर्सन जो है, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, या फिर जिनको आप प्यार करते हो, जिनको पसंद करते हो, तो उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए। बिकॉज़ कभी कभी क्या होता है, या तो हम लोग नो कांटेक्ट में रहते हैं कुछ हो जाने के लिए, या तो फिर हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं पर आपके पर्सन जो है बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है। सो दिस रीडिंग इज़ लाइक अ गाइडेंस। ठीक है, तो मैं आप लोगों की एनर्जी, आपके पार्टनर की जो एनर्जी वो चैनल करने की कोशिश करूँगी थ्रू दिस जनरल टैरो रीडिंग। एंड विल सी कि आपका पार्टनर जो है वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में। ठीक है, आप इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो विल सी दैट। सो यहाँ पे दो पाइल रखा हुआ है। ठीक है, ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। तो आप ध्यान से उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनकी तरफ भी आप बहुत अट्रैक्टेड हो, जिनके साथ आपका कनेक्शन है, जिनको आप पसंद करते हो। और इंट्यूटिवली जो भी आपका इंट्यूशन कहता है, जिस भी पाइल के तरफ आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है, उस पाइल का रीडिंग आप लोग देख सकते हो। टाइम स्टैम्प दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग उस टाइम से उस पर्टिकुलर पाइल की रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो पाइल है। ठीक है, दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। ठीक है, आप लोग थोड़ा फोकस करो अपनी इंट्यूशन पे एंड देन चूज़ द पाइल। ओके, सो अगर आपको टाइम चाहिए थोड़ा सा, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और उसके बाद आप जो भी आपकी इंट्यूशन गाइड करता है उस हिसाब से आप उस फाइल की रीडिंग देख सकते हो। और टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग गाइस। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया था, उनकी क्या है करेंट फीलिंग्स ऑफ देयर पार्टनर। व्हाट आर द करेंट फीलिंग्स ऑफ their partner, pile one's love partner. Universe, please guide me into this reading. Current feelings of pile one love partner. Current feelings of pile one love partner. Let's see. Romance. Okay, Cupid arrow strikes. So definitely I think ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, दे आर फीलिंग वेरी रोमांटिक अबाउट यू। काफ़ी ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, बिकॉज पहले ही जो कार्ड आया है वो है रोमांस कार्ड। सो डेफिनेटली दिस पर्सन आई कैन सी लाइक्स यू अ लॉट। ठीक है, आई थिंक दोनों तरफ हो सकता है, आप लोग ऑलरेडी कपल हो बट देन you don't know. Let's see another card. Reflection. Yes, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for your best. तो I think देर इज़ अ रोमांस। ठीक है, इस कनेक्शन में डेफिनेटली रोमांस है पाइल 1। रिफ्लेक्शन ये है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को, आप दोनों को ही थोड़ा सा स्पेस चाहिए इस कनेक्शन में। हो सकता है कि आपकी पार्टनर जो है वो श्योर होना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके। कभी कभी इवन हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट कभी कभी वी आर कन्फ्यूज। हम लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। एवरीवन, सब कोई क्लियर नहीं रहता है कि उनको क्या चाहिए किसी पर्सन से, इस कनेक्शन से क्या चाहिए, क्यों वो इस कनेक्शन में है। सो देर इज़ डेफिनेटली लॉट ऑफ कन्फ्यूजन व्हाट आई कैन सी है। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे आई फील कि आपके पर्सन और आप नो कॉन्टैक्ट में हो, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रस्ट एंड हैव फेथ एंड दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो गिव ईच अदर सम स्पेस। हो सकता है आपका पर्सन जो है उनको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है एंड माइट भी उनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। उनके लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो हो सकता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पर्सन को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा अपने खुद के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए एट दिस मोमेंट। सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली हो सकता है आपका पर्सन आपसे उतना बात नहीं कर रहा है, या फिर लेस कम्युनिकेशन है, या फिर नो कॉन्टैक्ट हो सकता है। एंड दैट इज़ बिकॉज ही और शी वांट्स सम टाइम। ठीक है, वांट्स सम स्पेस फॉर देमसेल्फ। उनके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ठीक है, सो एंड आई थिंक ये पर्सन ना थोड़ा इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ अ नेचर का पर्सन है। वेरी स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी। आई थिंक आपका लियो हो सकता है, आपके पर्सन का लियो हो सकता है, या तो फिर उनकी सन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो उनका सन शाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है।
सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड डेफिनेटली देर इज़ थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर का लगता है आपका पर्सन. देर इज़ अ रोमांस, देर इज़ लव, बट आपका पर्सन थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर का लगता है. उनको हमेशा अच्छा नहीं लगता है कि उनके पार्टनर जो है उनको उनसे हमेशा बात करे, उनको टाइम टाइम की खबर है. क्या बहुत ज़्यादा बातचीत करने से इंसान को पसंद नहीं, अपने में जीना थोड़ा सा ये पसंद करते हैं ये इंसान. ठीक है, लिब्रा हो सकते, लिब्रा एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा. लिब्रा, लियो, विल चेक द जोडियक साइन एज वेल. सो रिफ्लेक्शन, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों को थोड़ा स्पेस चाहिए, इस कनेक्शन से थोड़ा सा ब्रेक चाहिए देखने के लिए कि एग्जैक्टली आपका एक्सपेक्टेशन क्या है दूसरे पार्टनर से. ठीक है, लेट्स सी वन मोर कार्ड. ओके, सो करेंट फीलिंग्स ऑफ पाइल वंस लव कनेक्शन, करेंट फीलिंग्स ऑफ पाइल वंस लव कनेक्शन. Wait, don't rush into it, allow nature to take its course. Yes, so I think divine energy, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल यूनियन भी है यहाँ पे हो सकता है. आप लोगों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हो चुका है, दैट इज़ द रीज़न आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो इस पर्सन से. ठीक है, सो वेट ओवर हेयर इज़ लाइक, आई थिंक डिवाइन का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है इस कनेक्शन में. ठीक है, आई थिंक यूनिवर्स इज़ वॉचिंग दिस कनेक्शन. ठीक है, यूनिवर्स इज़ डेफिनेटली वॉचिंग दिस कनेक्शन, एंड आई थिंक यू हैव टू, जैसे यहाँ पे है टाइम, यहाँ पे भी टाइम का कार्ड आया है, यहाँ पे भी टाइम का कार्ड आया है. वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स. तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और टाइम चाहिए इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा खिलने के लिए, और ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए. बिकॉज यहाँ पे 2 वेट टाइमिंग का कार्ड इसमें भी है, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट. तो आई थिंक एंड रिजल्ट, बिकॉज देर इज़ अ रोमांस. ठीक है, दोनों तरफ से रोमांस है, दोनों तरफ से पैशन है, बट आई थिंक आई फील कि हो सकता है एक पर्सन जो है वो शायद कमिटमेंट को लेके थोड़ा सा डाइसी है. मतलब ये पर्सन श्योर नहीं है कि उनको कमिटमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए इस कनेक्शन में. ठीक है, आई थिंक यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन कार्ड, या तो आप या तो फिर आपका पार्टनर. ठीक है, यू माइट लाइक दिस पर्सन बट नॉट ऑलवेज यू आर रेडी टू कमिट. मतलब ये हो सकता है जस्ट बिकॉज आप मेरे व्यूअर्स, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा कमिटमेंट के लिए रेडी और आपका पार्टनर रेडी नहीं है, राइट. सो इट कैन बी बोथ वेज, बिकॉज इज अ जनरल रीडिंग, सो इट कैन बी बोथ वेज. कि हो सकता है कि इधर आपका पार्टनर अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है क्योंकि उनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, तो उनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए सोचने के लिए. उनको एक्चुअली फ्यूचर, क्या फ्यूचर देख रहे हो इस कनेक्शन को लेके, तो दिस पर्सन वांट्स सम स्पेस. दूसरा यहाँ पे द वेट का कार्ड है. ठीक है, सो आई थिंक विद द टाइम दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू ब्लॉसम. मतलब वक्त के साथ साथ ये रिलेशनशिप बहुत ही ब्राइट होने वाला है, बहुत ही और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है मुझे लगता है ये. बिकॉज रोमांस इज़ देयर, प्यार दोनों तरफ है. हो सकता है कि एक पर्सन अभी श्योर नहीं है या फिर अभी कन्फ्यूज्ड है थोड़ा सा कि उनको कमिटमेंट चाहिए कि नहीं इस रिलेशनशिप से, और दूसरा पर्सन शायद श्योर है और शायद वो दूसरे पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कमिटमेंट के लिए. तो इस टाइप का सिचुएशन मुझे यहाँ पे रख रहा है. ओके, सो लेट्स सी मोर कार्ड्स. what is the current feelings of your partner? What are the current feelings of your partner? Let's pick more card. What are the current feelings of your partner? Let's see. Okay, over here. Trapped in fear. Yeah, this person has a lot of fear of commitment. God, trapped in fear. Okay, let's see more. एक बार में मैं रीडिंग करूँगी, पहले मैं कार्ड्स पुल कर लेती हूँ. करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, पाइल 1. लाइट, यस. करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, पाइल 1. करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, पाइल 1. Universe, please guide me into this reading. Current feeling of your partner, pile 1. Oh my god. Fertility and love begins. Okay. Sacral chakra, bottom of the deck में. सो देखिए, फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है ट्रैप्ड इन फियर. ठीक है, तो ये कार्ड जो है ये बेसिकली 8 ऑफ सोर्स को रिप्रेजेंट करता है हमारे नॉर्मल टैरो डेक में. ठीक है, सो डेफिनेटली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो. जब मैं ये रीडिंग कर रही थी तभी मैंने ये किया था. सो
ट्रैप्ड इन फियर, मैंने पहले भी बताया था, फियर ऑफ कमिटमेंट हो सकता है इस पर्सन को, या फिर इस पर्सन आसानी से कमिटमेंट नहीं देता है। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी किया था, इन केस ऑफ लव एंड ऑल, एंड देन दे हैव रिग्रेटेड लेटर। ठीक है, होता है कभी कभी हम लोग बहुत हड़बड़ी करते हैं, स्पेशली जब हम लोग बहुत यंग होते हैं, तो तब हम लोग ये सब करते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी रिलेशनशिप में आते हैं एंड देन वी रिग्रेट। ठीक है, तो ये पर्सन जो है मुझे लगता है अभी भी हील्ड नहीं है, अभी भी हील नहीं हुआ है उस चीज़ से, अभी भी इनको ये कम्प्लीटली हील्ड नहीं है ये पर्सन। ठीक है, 8 इज़ अगेन अ वेरी हैवी एनर्जी। ठीक है, 8 इज़ अ वेरी कार्मिक नंबर, तो बहुत ही ज़्यादा हेवी कार्मिक एनर्जी इस पर्सन के ऊपर, तो ये अभी तक हील नहीं हुआ है ये पर्सन। ठीक है, इनको हील होना है। देन अगेन 19 ओवर हेयर, दिस इज़ द सन कार्ड, अगेन आई टोल्ड यू लियो। ठीक है, तो या तो आप लिब्रा हो, आपका पर्सन लियो है, या तो आप लियो, आपका पर्सन लिब्रा है, या जेमिना एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ अगेन अ लियो कार्ड, अ सन कार्ड। सो वन पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव एंड वन पर्सन इज़ वेरी नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब यही प्रॉब्लम है कि एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ही मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचता है, और एक पर्सन है जो हमेशा लाइक डरते रहते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं करना, नहीं 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 लाइफ में उतना रिस्क नहीं लेना, इजी रहना, ये करना है वो करना है, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन। ठीक है, सो बहुत ही मुझे यहाँ पे ऑपोजिट एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे। फर्टिलिटी ओवर हेयर, सो डेफिनेटली आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन। ठीक है, जिनके लिए भी आप हो, या इधर यू आर ऑलरेडी मैरिड विद दिस पर्सन, या तो फिर आप शादी करोगे इस पर्सन से आगे जाके, आप डेफिनेटली इस पर्सन के साथ एक फैमिली चाहते हो। ठीक है, यू वांट टू बी मदर ऑफ हिज चाइल्ड, और ओके, तो डेफिनेटली आप चाहते हो कि आप इस पर्सन की इस पर्सन के साथ शादी करो, यू हैव अ फैमिली विद दिस पर्सन, इस पर्सन के साथ फैमिली हो आपका, आप शादी करो एक दूसरे से। ठीक है, लव बिगिन्स ओवर हेयर। सो आई फील कि लाइक आई टोल्ड यू, यहाँ पे भी जो कार्ड आया था ना कि ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। सो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट रखना है। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन हील्ड नहीं है, और इस पर्सन की एनर्जी की वजह से ना आपका भी एनर्जी ख़राब हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका भी एनर्जी ड्रेन हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपने जगह स्ट्रॉन्ग रहना है, यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, वेट, डोंट रश इन टू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो एट द एंड चीज़ें पॉजिटिव ही होगा। आप ये वाला भी कार्ड्स देखोगे, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, बट इट्स जस्ट कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, ये टाइम इज़ समथिंग जिसके वजह से आपके पर्सन जो है, टाइम के साथ साथ इस पर्सन के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है प्यार के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, टाइम के साथ साथ इस पर्सन के अंदर वो बदलाव आएगा, वो चेंज होगा। ठीक है, एंड दैट इज़ व्हेन द लव विल बिगिन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस। ठीक है, टॉरस एनर्जी है यहाँ पे, लिब्रा एनर्जी है, जेमिना, एक्वेरियस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बट डेफिनेटली देर इज़ लव एंड रोमांस हेयर एंड आई कैन सी। और मुझे लग रहा है कि आई थिंक आप लोग कुछ कुछ ऑलरेडी मैरिड हो सकता है टेम्पररी सेपरेशन में हो, या फिर आप लोगों का आगे जाके देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज ओवर हेयर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ होगा इस कनेक्शन का आगे जाके। ठीक है, लेट्स सी मोर कार्ड की व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। Okay, what is the future of this connection? What is the future of this connection? Let's see. What is the future of this connection? Pile one. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा ऑन एंड ऑफ एनर्जी है इस पर्सन का। ठीक है, कभी अचानक अचानक मूडी भी लगता है मुझे, कभी शायद अचानक कम्युनिकेशन बंद कर देता है, कभी अचानक आ जाता है आपके लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस। लेट्स पिक अ फाइनल कार्ड, एक कार्ड देख लेते, कब तक लगेगा आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक होने में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर देम टू गिव यू कमिटमेंट, और फॉर देम टू कम बैक इन टू दिस रिलेशनशिप, और कब तक सब कुछ ठीक होगा आप लोगों के कनेक्शन में। यूनिवर्स Okay, Queen of Wands, one card, okay, one card, let's pick up, let's see, one card, oh my goodness, too many cards I got, Lovers card over here, and ठीक है,
सो आई फील इट विल टेक अराउंड 6 to 7 months. ठीक है, 6 to 7 months लगेंगे इस पर्सन को आपके इस कनेक्शन में वर्क करते हुए. अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग एयर एनर्जी. ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. फायर एंड एयर, फायर एंड एयर. हो सकता है एक पर्सन फायर एनर्जी हो, जेमिना, लिब्रा, सॉरी एरीज, लियो, सैजिटेरियस. एक एयर साइन हो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. अर्थ साइन भी है. मतलब सारे साइन से आप हो सकते हैं. बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा साइन आ सकता है रीडिंग में. बट सिचुएशन को आप देखिए तो डेफिनेटली ये पर्सन रेडी होगा कनेक्शन में वर्क करने के लिए. और 6 to 7 months इज़ व्हाट आई एम सीइंग. लाइक हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बाय दिस ईयर ही सब कुछ सही हो जाए. ठीक है, लाइक नवंबर, दिसंबर. ओके, और इस नेक्स्ट 3 months, दैट इज़ सेप्ट व्हाट इज़ दिस, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यस, अक्टूबर तक सब कुछ सही हो जाएगा. मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ओके, डिपेंड्स. मतलब इसी साल के एंड तक मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में आपको आउटकम पता लग जाएगा कि किस तरीके से. इट्स जस्ट कि ये पर्सन अभी थोड़ा सा, इस पर्सन को वक्त, आप जितना इस पर्सन को चेस करोगे ना, जितना इस पर्सन को आप फोर्स करोगे कमिटमेंट में आने के लिए, या तो फिर अगर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न रहे इनके लिए कि ये क्यों, इनको ना बहुत ज़्यादा अटेंशन पसंद नहीं है. थोड़ा इंडिपेंडेंट रहना पसंद करता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा अटेंशन इस पर्सन को पसंद नहीं है. थोड़ा इंडिपेंडेंट रहना ये पर्सन पसंद करता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस, इनको कोई किसी चीज़ के लिए फोर्स करे, ये पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है. सो गाइज, यू हैव टू इफ़ दे आर वांटिंग फॉर सम स्पेस, देन दे गिव देम सम स्पेस. ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम लोग जो स्पेस मिलता है ना, हमें रियलाइज़ होता है इस दूसरे कनेक्शन की, दूसरे पर्सन की वैल्यू रियलाइज़ होता है, हमारे पार्टनर की क्या वैल्यू है, इस कनेक्शन की क्या वैल्यू है. तो कभी कभी ब्रेक भी रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, ताकि दूसरे पर्सन की जो कमी है वो एहसास हो सामने वाले को. ठीक है, आपकी जो वैल्यू है वो एहसास हो सामने वाले को. ठीक है. So that's it I have for you guys, and overall this is a very positive reading. Okay, there is love, there is romance, बस there is a थोड़ा कनेक्ट कमिटमेंट के लिए शायद आपको वेट करना पड़े. बट अदरवाइज जो भी एंड में जो होगा ना, एंड में देर इज़ लव, देर इज़ ओनली लव. एंड में कोई किंतु परंतु नहीं. इस रीडिंग में बहुत ही क्लियर रीडिंग है, सब कुछ सही हो जाएगा. इस जस्ट कि थोड़ा सा 6-7 महीने के बाद है, अभी ये पर्सन रेडी नहीं है. बट दैन एट द एंड ये पर्सन आप ही के पास आएगा, बिकॉज यू पीपल आर डेस्टाइंड टू बी टुगेदर. ठीक है, यूनिवर्स चाहता है कि ये पर्सन ठीक होकर आपके पास आए, ना कि ऐसे आए. क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी भी एनर्जी को ख़राब कर सकता है. जैसे कि मैंने बताया, ये अभी भी हील नहीं हुए हैं तो इनको हील होने दो. अदरवाइज दिस पर्सन कैन इवन ड्रेन योर एनर्जी. ये पर्सन आपका भी एनर्जी कम कर सकता है. ठीक है, आपका भी पॉजिटिविटी में फ़र्क ला सकता है अगर ये पर्सन हील नहीं हुआ तो. दैट इज़ द रीज़न यूनिवर्स चाहता है कि ये पर्सन पहले हील हो, उसके बाद वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए. ओके, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू गाइस. And do let me know if this situation resonated with you. If yes, then comment below and like this video and subscribe to my channel अगर आपने नहीं किया है तो. और उनके साथ ये वीडियो शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है. ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. हेलो पायल 2, वेलकम टू रीडिंग. देखते हैं जिन्होंने भी पायल 2 सेलेक्ट किया है. ठीक है, व्हाट इज़ द करंट एनर्जी of your partner. Pile 2, universe please guide me into this reading. What is the current energy of pile 2's connection? What is the current energy of pile 2's partner? One card, that's a beautiful card. Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Very true. Okay, let's see another card. Current feelings of pile 2's love partner. Current feelings of pile 2's love partner. Sacred union. Oh my God, there is a union. Current feelings of pile 2's love partner. Okay. So पाइल 2, यहाँ पे जो कार्ड है ना, एक्सेप्टेंस इज़ द की. सो कहीं ना कभी ना कभी हमें सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए उस चीज़ में. ठीक है, तो आई फील ये पर्सन जो है पाइल 2 पार्टनर, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, जो भी आपके पार्टनर है पाइल 2, मुझे लग रहा है ये पर्सन ना पहले इस रिलेशनशिप को
उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता था, आपको एक्सेप्ट नहीं करता था। शायद आपको कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली ये फील होता था कि आप बहुत अटैच्ड फील करते हो अपने पार्टनर से, बट ये पार्टनर, आपको जो पार्टनर है ना, वो थोड़ा नॉन अटैच टाइप का मुझे लग रहा है, मतलब उनका उतना अटैचमेंट नहीं है इस रिलेशनशिप से, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस रिलेशनशिप की जो प्योरिटी है, ठीक है, जो वैल्यू आप इस पर्सन को देते थे, उसका वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था इस पर्सन ने। बट बिकॉज ये पर्सन वैसे ही है, ये मतलब उतना अटैच नहीं है किसी भी चीज़ से, ठीक है। मतलब वो, मतलब रिलेशनशिप में उतना वो नहीं है कि हमेशा अपनी पार्टनर की केयरिंग, नर्चरिंग, हाँ ठीक है रिलेशनशिप में है, मतलब ओके, बट ऐसा क्या है कि मुझे पल पल का खबर रखना है, या तो फिर उतना कुछ नहीं है। मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा, थोड़ा इमोशंस कम है इस इंसान के अंदर, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को वो वैसे एक्सेप्ट नहीं करते थे जैसा इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए था, ठीक है। बट नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग, अभी ये पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि शायद आप ही वो पर्सन हो, शायद जिनके साथ उनका यूनियन लिखा है आगे जाके, या फिर हो सकता है आप ही वो पर्सन हो, यू आर द राइट पर्सन। मतलब हम लोग सबको अपने एक सोलमेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते रहे, मेरे सोलमेट ऐसा होना चाहिए, मेरा सोलमेट वैसा होना चाहिए, ठीक है, मेरा जो ड्रीम पार्टनर है वो ऐसा है ना, होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बट ये पर्सन अभी रियलाइज़ कर रहा है कि उनकी जो ड्रीम पार्टनर है वो बिल्कुल आपके जैसा होना चाहिए, जैसा आप इस रिलेशनशिप को वैल्यू करते हो, जैसा आप इस पर्सन के लिए सोचते हो, उनको वैसा ही पार्टनर चाहिए, ठीक है। उनको वैसा ही एक इंसान चाहिए जो इस रिलेशनशिप को आपकी तरह बांध के रखे, जो इस सामने वाले पर्सन की वैल्यू करे, रेस्पेक्ट करे। सो आई फील कि दिस पर्सन जो है अभी दे रेडी फॉर अ यूनियन, बिकॉज यहाँ पे सैक्रेड यूनियन कार्ड है और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सैक्रेड, येस। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी रियलाइज़ हुआ है कि उनको आपकी ऑनर करना चाहिए, आपको रेस्पेक्ट देना चाहिए, बिकॉज आपके जैसा लवर उनको शायद इस जन्म में ना मिले, और शायद आपसे ज़्यादा आइडियल लवर इनको इस जन्म में नहीं मिल सकता है, ठीक है। बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि आप बिल्कुल इनके परफेक्ट हो, एज अ सोलमेट, एज अ पार्टनर, एज अ स्पाउस, ठीक है। आप इनका बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। ये शायद अभी तक वो नहीं समझ पा रहा था, जबकि ये सामने आप उनके साथ रहते थे, या हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप में भी हो काफ़ी टाइम पे, बट ये पर्सन को शायद वो रियलाइज़ नहीं हुआ था। बट अभी आई फील दिस पर्सन हैज़ रियलाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड आया अगर आप देखोगे, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। सो डेफिनेटली ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके बारे में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत ही मिस कर रहे हैं आपको। एंड लाइक आई टोल्ड यू, ये पर्सन इतना इमोशनल नहीं था पहले, बट आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद दिस पर्सन हैज़ रियलाइज दैट। हो सकता है यही लाइफ लेसन इस पर्सन के लिए हो कि जो आपका वैल्यू करे उस पर्सन को भी आपको वैल्यू करना चाहिए, आप सबको एक जैसा नहीं ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। सो अगर ये पर्सन, कोई इंसान आपके लिए बारे में सोच रहा है, तो आपको थोड़ा उनसे ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा केयर उनकी तरफ करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, जो आपको सच में वैल्यू करते हैं, जो आपको सच में प्यार करते हैं ना, ऐसे लोग आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। बिकॉज जब ऐसे लोग नहीं होते हैं ना आपके लाइफ में, तब आपको इस पर्सन की वैल्यू रियलाइज़ होता है, ठीक है। तो शायद आप इस पर्सन को शायद इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप इस पर्सन को शायद अभी नेगलेक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से इस पर्सन को अभी आपका वैल्यू रियलाइज़ हो रहा है। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, और उनको खुद भी नहीं पता था कि उनके अंदर इतनी इमोशन है आपके लिए। वो हमेशा डिटैच्ड रहते थे, उतना अटैचमेंट वगैरह में नहीं है ये पर्सन, हमेशा थोड़ा डिटैच रहना पसंद करता है रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वगैरह में नहीं रहते। बट इनको खुद ये नहीं पता था कि ये इतना इमोशनल है आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। ये खुद बता नहीं पाएगा, दिस पर्सन इज टेलिंग यू टू फील, दे कैन नॉट टेल यू, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपने इमोशन, दे आर टेलिंग यू टू फील, यू विल फील माई लव, वो खुद आके नहीं बताएगा आपको। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा है इस कनेक्शन को लेके, वो नहीं बता सकता। हो सकता है वो कांटेक्ट में आपसे नहीं हो, या फिर कांटेक्ट में भी हो तो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है आपको। बट अभी जो है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड है आपसे, बहुत ही ज़्यादा नॉट ऑन फिजिकली, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। शायद
अगर आप इसको मिस कर रहे हैं तो ये इंट्यूटिवली फील करते हैं, अगर ये पर्सन आपको मिस कर रहे हो सकता है आपको इंट्यूटिवली वो फील हो, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन में है ये, दूसरे डिमेंशन में, नॉट इन दिस वर्ल्ड. लेट्स सी मोर कार्ड. Current feelings of your partner, pile 2. But there is a union, sacred union. There is definitely a union. मुझे soulmate kind of a vibes यहाँ पे आ रहे हैं. Let's see what is the current feelings of your partner, pile 2. Let's see current feelings of your partner, pile 2. Current feelings of your partner, pile 2. Current feelings of your partner. Universe. Yes. So universe is working on this connection. Current feelings of your partner. तो मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ पहले, उसके बाद yes, heart chakra. Current feelings of your partner, pile 2. Current feelings of your partner, pile 2. Current feelings of your partner, sacrifice. बहुत ही मतलब मेजर आर्कना कार्ड है यहाँ पे. Accelerated motion. Okay, so let's see. Spiritual strength. So I feel what I can understand from this thing is कि बहुत सारे हमारे मतलब जो भी मेरे व्यूअर्स है, आई फील आप लोग ने शायद इस कनेक्शन को लेट गो कर दिया था. आप सच में आप इस कनेक्शन पे एफर्ट नहीं डाल रहे हो, आप इस कनेक्शन को लेट गो कर चुके हो. बट दैन दिस पर्सन इसीलिए मतलब कहीं ना कहीं इसीलिए, जैसे कि मैंने बताया ना पहले ही आपके ऑनर एंड वैल्यू नहीं करते थे, बट शायद अभी आप इनको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दे. दैट इज़ व्हेन इनको रियलाइज़ हो रहा है आपका वैल्यू. बिकॉज सैक्रिफाइस ओवर है. मुझे लग रहा है कि माई व्यूअर्स आप लोगों ने इस कनेक्शन को लेट गो कर दिया है और अभी इनका हार्ट चक्रा जो है अवेकेंड हुआ है. अभी तक इनका हार्ट चक्र जो ब्लॉक था. नो मैटर आप इनको कितना भी पैम्पर करो, कितना भी इनको प्यार करो, कितना भी केयर करो, इनके दिल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. बट अभी इनके हार्ट चक्र जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को गाइड किया इस कनेक्शन के लिए. ठीक है, यूनिवर्स ने काफ़ी ज़्यादा इस मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा सिचुएशंस हुआ इस पर्सन के साथ जिसके वजह से ये पर्सन अभी इतना बदल चुका है. ठीक है, शायद कुछ आपको पता हो और शायद कुछ आपको पता ना हो. सॉरी गाइस, ये बारिश हो रहा है तो हो सकता है कि बिजली की कड़क आ जाए. बट येस, सो यूनिवर्स इज़ लाइक हैव अ लॉट ऑफ इंटरवेंशन इन दिस कनेक्शन. यूनिवर्स ने काफ़ी गाइड किया इस पर्सन को हील होने में और तब जाके इस पर्सन का हार्ट चक्रा भी ओपन हुआ है. अभी ये रेडी है. अभी ये रेडी है लव देने के लिए भी और लव रिसीव करने के लिए भी. दे आर ओपन टू रिसीविंग एंड गिविंग लव. अब तक क्या है कि ये बस रिसीव कर रहे थे बट दे वर नॉट गिविंग. ये पर्सन लव गिव नहीं कर रहे थे, दे वर जस्ट रिसीविंग. ठीक है, बट अभी दिस पर्सन इज़ रेडी टू गिव एंड रिसीव लव. ठीक है, कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्रा जो है अवेकेंड हुआ है. ओके, एक्सेलरेटेड मोशन ओवर हियर, दैट इज सो नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक गेटिंग परफेक्ट. ठीक है, तो अभी ये पर्सन जो है ये परफेक्ट हो रहा है. ठीक है, अभी तक ये पर्सन अभी ये परफेक्ट पर्सन है आपके साथ यूनियन में आने के लिए. अभी तक ये पर्सन परफेक्ट नहीं था. ठीक है, अभी तक ये पर्सन बहुत ही नार्सिसिज्म एनर्जी था इस पर्सन में. ऑलवेज अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, हमेशा इनके बारे में. ठीक है, इनको क्या पसंद है, इनको क्या चाहिए, इनको क्या अच्छा लगता है, हमेशा इट वॉज लाइक दैट. बट अभी ये जो है एक्सेलरेटेड मोशन इज़ लाइक दे आर परफेक्ट. ओके, दे आर रेडी फॉर बीइंग इन रिलेशनशिप. ठीक है, तो अभी तक जो है इज़ लाइक आप ही सब एफर्ट कर रहे थे. इट वॉज मोर ऑफ अ वन वे. बट अभी जो है ये पर्सन इज़ लाइक आप बोथ द वे में आप लोग एफर्ट करोगे. ये भी एफर्ट करेंगे 50%, आप भी 50% एफर्ट कर, तभी जाके रिलेशनशिप 100% होगा. ठीक है, लेकिन अभी क्या है, आप अब तक क्या आप एफर्ट डालते थे और आप थक चुके थे एंड यू हैव लेट गो ऑफ दिस कनेक्शन. आपने बहुत किया है, अपना जितना आप एफर्ट कर सकते हैं आपने किया है, बट यू हैव लेट गो ऑफ दिस कनेक्शन.
ओके, बट नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग, अभी ये पर्सन जो है वो आपके साथ यूनियन में आना चाहता है और वो आपके साथ कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, दोबारा उस कनेक्शन को प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो अभी ये पर्सन का करेंट फीलिंग्स है, ठीक है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि शायद जेन्युइनली ये पर्सन अभी चेंज हो चुका है अब, बट वो आपके ऊपर है व्यूअर्स, यू वांट टू गिव देम अ चांस और नॉट, वो आपके ऊपर है। अगर ये पर्सन वापस आता है, आपको चांस देना है कि नहीं देना है वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, बट दिस पर्सन विल कम फॉर अ चांस। ये पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में एक चांस मांगेगा, ठीक है। यूनिवर्स है, ये वर्ल्ड कार्ड है। सो स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस एंड लियो और वर्गो, वर्गो एनर्जी भी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन है काफ़ी ज़्यादा। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन गाइस, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, एक बार चेक कर लेते हैं। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? ओह माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि किसी ने तो इस कनेक्शन को लेट गो कर दिया, बट आई थिंक व्यूअर्स आप ही ने इस कनेक्शन को लेट गो कर दिया था। लेट्स सी फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, पाइल 2, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अर्थ एनर्जी है। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, पाइल 2, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा इमैच्योर्ड है आपका पार्टनर, ठीक है। एज गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में, एज गैप है। एंड आई थिंक फाइनेंशियल रीज़न भी हो सकता है, आपका पार्टनर थोड़ा मनी माइंडेड था जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करता, उनके लिए थोड़ा स्टेटस, फाइनेंस, मनी, ये सब थोड़ा शो ऑफ वाला चीज़ इनको पसंद है। बहुत ही मुझे अर्थ साइन बहुत दिख भी रहा है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप, मेटेरियलिस्टिक भी बहुत ज़्यादा हो सकता है आपका पर्सन। देखते कब तक वन फाइनल कार्ड, कब तक यू नो व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, वन फाइनल कार्ड, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, King of Pentacles. What's the future of this connection? Mother, again the World card, Wheel of Fortune. Sorry. So what I can conclude here is कि एक तो मुझे लगता है कि गाइस शायद कुछ कनेक्शन, आई थिंक कुछ लोगों के लिए शायद आप ऑलरेडी इस कनेक्शन को लेट गो कर चुके हो और शायद आप इस पर्सन को दोबारा चांस नहीं देने वाले हो, ठीक है। आई फील सो। एंड कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, सो यू आर द आइडियल कपल। सो आई थिंक कुछ लोगों के लिए आई फील कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये कनेक्शन जो डेस्टाइंड है और इस कनेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन आप लोगों के बीच में होके रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर कपल भी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, दोनों लाइक यू नो सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम्स आप बता सकते हो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड आई फील कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यू मीट विथ अ स्ट्रॉन्गर अर्थ साइन, ठीक है, बिकॉज इसलिए आप इस कनेक्शन को लेट गो कर दोगे, बिकॉज ये पर्सन जो जिनके साथ आप डील कर रहे हो बहुत ही इमेच्योर्ड है। एंड आई थिंक आप किसी फ्यूचर में किसी मेच्योर्ड इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाओगे, नॉट विद दिस पर्सन, ठीक है। ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, बट आई थिंक आप इस पर्सन को लेट गो कर चुके हो एंड आप किसी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड वेल स्टेबल पर्सन के साथ मूव ऑन करोगे लाइफ में, जो बहुत ही फिनेंशियल अबेंडेंट है, बहुत ही ज़्यादा रिच है, ठीक है, बहुत ही स्टेटस, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेटस है उनका सोसाइटी में, मतलब अ बिग शॉट पीपल, ठीक है। तो ऐसे किसी इंसान के साथ मेच्योर्ड है बहुत ज़्यादा, ऐसे किसी इंसान के साथ आप मूव ऑन करोगे, नॉट विद दिस बच्चा काइंड ऑफ अ पर्सन, विद दिस इमेच्योर्ड पर्सन। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद ये पर्सन अभी बदल चुका है, ठीक है। लाइक आई टोल्ड यू, ये जो है सैक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर। सो आई टोल्ड यू, अगर आप इस पर्सन को रिलेशनशिप में चांस देना चाहते हो, ये आपके ऊपर, आपको अच्छे से डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पर्सन सच में बदल चुका है कि नहीं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि दिस पर्सन हैज़ रियली चेंज और ये पर्सन को आप एक और एक चांस देना चाहते हो, बिकॉज हो सकता है अभी वो ये है, अभी वो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, पहले वो पेज ऑफ पेंटिकल्स था, बट अभी शायद वो किंग ऑफ पेंटिकल्स है। प्रीवियसली दिस पर्सन वॉज नॉट दैट मेच्योर्ड, नॉट दैट स्टेबल, बट अभी ये पर्सन काफ़ी मेच्योर्ड है और स्टेबल है, काफ़ी बदलाव है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। तो दोनों सिनेरियो है यहाँ पे, एक तो आप शायद
किसी और मैच्योर इंसान के साथ मूव ऑन करोगे, या तो फिर यही पर्सन जो है इनके अंदर अगर आपको वो चेंज दिखाई दे रहा है जेन्युइनली, वो अगर उस पर्सन के अंदर आपको वो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, सच में इंसान अगर ये बदल चुका है, तो हो सकता है आप इसी पर्सन के साथ मूव ऑन करोगे. सो देयर इज़ अ टू सिचुएशन ओवर हियर. ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पे. सो माइट बी अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर का महीना हो सकता है, या जनवरी 2023. सो अक्टूबर या जनवरी 2023 इज़ व्हाट आई सी है. ठीक है, तो इधर ऑफ दिस 2 मंथ्स आपको थोड़ा सा आपको आउटकम पता चल जाएगा इस रिलेशनशिप का कि क्या होगा. ठीक है, सो ज़ोडिएक साइंस जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि अर्थ साइन बहुत हैवी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बहुत हैवी है. उसको छोड़ के आई टोल्ड यू दिस व्हील ऑफ फॉर्चून में जो है यहाँ पे स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो, टॉरस अगेन, वर्गो. तो ये सब साइंस जो है थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है. बट दैट डजेंट मैटर गाइज, इफ दिस सिचुएशन रेजोनेटेड विथ यू देन दिस इज डेफिनेटली योर रीडिंग. ठीक है, और कैंडल भी बुझ चुका था यहाँ पे. सो आई थिंक देर इज़ ये रीडिंग कहीं ना कहीं तो आपसे रिलेट कुछ ना कुछ तो होगा ही, आई एम श्योर. ठीक है, सो येस, सो अगर आपको ये सिचुएशन अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगा, अगर ये रीडिंग आपको लगता है कि सच में गाइड किया है, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक दिस वीडियो, और उनके साथ ये वीडियो शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है. ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.